नमस्कार। नए साल का जिक्र आते ही रेजोल्यूशंस की बात होने लगती है ना। पर आज हम कुछ अलग करने वाले। आज हम समझेंगे सोनू शर्मा के सिद्धांतों पर बना एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क जो इस साल असली बदलाव लाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल है। कभी सोचा है कि इतने जोश और जुनून से जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं वो अक्सर टूट क्यों जाते हैं? ये एक बहुत ही आम परेशानी है और आज की हमारी ये प्रस्तुति समझिए इसी का हल निकालने के लिए है। और सच कहूं तो आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। करीब 99% लोग सिर्फ एक महीने के अंदर ही अपने रेजोल्यूशंस तोड़ देते हैं। सोचिए, 99%। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि हमें किसी बेहतर तरीके की, एक अलग अप्रोच की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये रेजोल्यूशंस काम नहीं करते तो फिर करता क्या है? बस यहीं से हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ वादे करने से कहीं ज्यादा असरदार एक तरीका है। आज हम इन रेजोल्यूशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और फोकस करते हैं 5 ऐसे जबरदस्त नियमों पर जो परमानेंट चेंज ला सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, ये जिंदगी को बदलने के लिए बनाए गए एकदम कारगर नियम हैं। तो हमारा सबसे पहला सुनहरा नियम, द पेनल्टी सिस्टम। अब ये इनाम नहीं बल्कि सजा के आइडिया पर काम करता है। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी मजेदार है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हम इंसान कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा कुछ खोने के डर से मोटिवेट होते हैं। और देखिए, ये चीज हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल पर क्यों रुकते हैं? चालान के डर से। ऑफिस टाइम पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि सैलरी कटने का डर होता है। बात एकदम साफ है, नुकसान का डर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो असली बात यही है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र है। जब भी कुछ खोने का डर होता है ना, हम अपने आप सही रास्ते पर आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि लक्ष्य है रोज सुबह 5 बजे उठने का। अब अगर किसी दिन नहीं उठ पाए तो एक पेनल्टी तय कर लीजिए, जैसे 2000 रुपए किसी चैरिटी में दान करने होंगे। और हाँ, इसे सख्ती से लागू करना है। ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक कमाल का टूल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ, सफलता की कीमत। इसमें फोकस इस बात पर नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस बात पर है कि उसके लिए क्या त्यागने को तैयार हैं। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिथोलॉजिकल कहानी का जिक्र है। देखिए, दुर्योधन का ध्यान हमेशा पाने पर था और आखिर में उसने सब कुछ गंवा दिया। दूसरी तरफ भगवान राम ने राज्य छोड़ दिया, त्याग को चुना और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, स्वर्ग सब चाहते हैं दोस्त, पर मरना कोई नहीं चाहता। ये लाइन सफलता चाहने और उसकी कीमत चुकाने की इच्छा के बीच का फर्क साफ कर देती है। हर कीमती चीज की एक कीमत होती ही है। तो इस साल का मंत्र क्या होना चाहिए? पहले त्याग, फिर सफलता। अगर जिंदगी में ज्यादा लग्जरी चाहिए तो भाई ज्यादा त्याग भी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे सुनहरे नियम पर, संगत की शक्ति। मतलब हमारे आसपास कैसे लोग हैं, इसका हमारी सफलता और हमारी सोच पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। एक पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में ही अपने साथियों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और संगत का असर अच्छा या बुरा बहुत खतरनाक हो सकता है। तो करना क्या है? ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनकी पहचान उनके विचारों से हो, ना कि सिर्फ उनके जिस्म से। ऐसे लोग जो गुजरे हुए कल की नहीं, आने वाले कल की बात करें, जो लोगों की नहीं आइडियाज की बात करें, जो पॉजिटिविटी फैलाएं। जरा सोच कर देखिए, ऐसे संगत में रहकर माइंडसेट कैसे बदल सकता है। हमारा चौथा नियम, ये एक तरह का पावरफुल कॉल टू एक्शन है। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। मतलब खुद पर तरस खाना छोड़कर अपने नजरिए की, अपने पर्सपेक्टिव की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बस कल्पना कीजिए, एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग है और वहाँ 2 गाड़ियों के बीच हल्की सी टक्कर हो जाती है। पहला ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे यार, बस यही होना बाकी था, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
ये है एक क्लासिक विक्टिम मेंटालिटी। अब दूसरी गाड़ी से ड्राइवर बाहर आता है और कहता है, शुक्र है भगवान का, किसी को चोट नहीं लगी, हम तो लकी हैं कि इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। देखिए, घटना एक ही है, लेकिन नजरिए कितने अलग हैं। और बस यही इस कहानी का असली सबक है। क्या होता है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हम उसे देखते कैसे हैं। हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे नियम पर, अपनी छाप छोड़ना। ये नियम इस बारे में है कि हम अपना मूल्य, अपनी लेगेसी खुद कैसे तय करते हैं। इसे एक कमाल के एनालॉजी से समझाया गया है। हम सब एक कच्चे लोहे की छड़ की तरह पैदा होते हैं। अब उस छड़ से घोड़े की नाल भी बन सकती है, जिसकी कीमत कुछ हजार रुपए होगी। या फिर उसी लोहे से घड़ी की बारीक बारीक स्प्रिंग्स बन सकती हैं, जिनकी कीमत लाखों में होगी। तो कीमत इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या हैं, बल्कि इससे कि हम खुद को क्या बनाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर आकर खत्म करते हैं। सवाल ये है कि हमारी जिंदगी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक चेतावनी बनेगी या एक मिसाल? चुनाव हमारा अपना है।